नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है उसको आप जेन्यून तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। आज है आपका ये सेकेंड डे और मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक दिन एक स्टेयर एक सीढ़ी है आपके लिए, आपके सपनों की उड़ान के लिए। जिस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, एक और मैं चीज़ बता दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, आपने ये गौर किया होगा कि बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते होगे तो बहुत लोगों को देखते होगे। ये मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यू विल बी ए बीस्ट एमोंग ऑल। इसका मतलब होता है कि जंगल में आप जब भी देखते होगे जानवर बहुत होते हैं, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट एज ए नेगेटिव वे। बट जो लायन होता है ना, वो सबसे अलग होता है, सबसे दूर जाके खड़ा होता है और उसके आगे सब होते हैं, ठीक है। सो यू विल बी अमोंग बीस्ट, ठीक है। बीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बीस्ट, नॉट बेस्ट, ठीक है। सो आप बीस्ट होगे और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप सुपर कॉन्फिडेंट होगे, आप सब लोगों से अलग होगे, आप उस भीड़ से अलग होगे जो उस समय एग्जाम देने के समय भी वो पढ़ रहा होगा, बट आप वेल कॉन्फिडेंट होगे। आपके हाथ में हार्डली एक पेज होगा, वो भी रिवीजन पेज होगा, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि आप सबको, ठीक है, जैसा कि एमसीक्यू भी हमें बताया हूँ, जैसे कि आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है। मेरे नोट्स, मेरे वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि करने जो मेरे साथ जो पेड बैच में नॉमिनल चार्जेस रखा गया है, ठीक है, उतना तो पे आप सब लोग कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उतना पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो चीज़ें आप देख रहे हो, हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताया था, मेरे जितने भी वीडियो देखते हो, पीडीएफ देखते हो, जो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको नोटबुक बनाना है, पतला सा नोटबुक बनाना है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ जो मेरे पीडीएफ्स में नहीं था, बट वो क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहा है तो उसको वन लाइनर में लिख लो। या वो चीज़, जैसे कि एक चीज़ और समझाता हूँ कि जैसे मैं जब साइंस पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि मैं पीडीएफ में लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तब मुझे ये वो चीज़ें याद आती कि हाँ ये तो ये एग्जाम में आता। तो जब मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ तो उस सब्जेक्ट का उसको उसमें नोट डाउन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने लोग हमसे जुड़ गए हैं, बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको आपको करना है। नो बडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। बाकी जितने लोग अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आज ये दूसरा दिन है, बाद में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आज आप विदाउट एनी सिंगल डाउट हमें ज्वाइन कर सकते हो और अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हो। वही पढ़ाया जाएगा जो हमने पढ़ा था। मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, बट उतना पढ़ना है कि हम वहाँ जाके रिप्रोड्यूस कर पाए चीज़ों को। चलिए, ये डे 2 है और कुछ कुछ आपके लिए और किया गया मैं बताता हूँ। आज से आपका स्टैटिक जीके का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ डे 12 लिखा गया है, चलिए आज डे 2 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो डे 2 है आपका आज ये गाइडेड कोर्स का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको करंट अफेयर्स के लिए जो बोला गया है वो बोला गया है आपको एडुटेरिया का वार्षिक अंक, ठीक है, और स्पीडी का वार्षिक अंक, मतलब ईयरली वाला जो आता है, ठीक है। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, कि सर मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, ले सकते हो, ठीक है। पर हम जो बोल रहे हैं ये दो आपको फॉलो करना है। और जो इंग्लिश मीडियम से, मैं बता दूँ, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूँ, बट हमने यही चीज़ फॉलो किया था क्योंकि ये बिहार ओरिएंटेड पूरा का पूरा ये है। बाकी आप अलग भी फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट मेक श्योर इसको आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाएगा जो हम लोग, क्योंकि इसी दिनों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़, एनसीईआरटी सार जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, किसी के पास एनसीईआरटी का कोई भी, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का क्या होता है कि कंबाइंड फॉर्म में निकलता है, चाहे वो कोई एमसीक्यू फॉर्म में दिया हो आपके पास, किसी भी तरीके का एनसीईआरटी का अगर आपके सार है तो चलेगा, कोई बात नहीं, उसको आप फॉलो कीजिए। बाकी हम लोग एनसीईआरटी महेश वर्णवाल वाला कर रहे हैं और वो अमृत है पूरी तरीके से, ठीक है। जब पूरा आप कंप्लीट कर लोगे मेरा नोट्स एंड वीडियो, हर दिन आपको वो जाके पढ़ना है, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ उस चीज़ को, इसलिए बता। तो सबसे पहले तो आज आपका क्या है, डे 2 है, ठीक है। जिस जोश से आपने शुरू किया वो जोश उस समय तक, ठीक है, आपके अंदर होना चाहिए जब तक आप अपना मुकाम पे नहीं पहुंच जाते हो, ठीक है। बाकी तो लोग जिंदगी जी ही रहे हैं। चलिए,
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा कंटेंट कम लगे, ठीक है, बट थोड़ा हम बीच में रफ्तार भी पकड़ेंगे कि चीज़ों को जल्दी कंप्लीट किया जा सके, बट इस तरीके से करेंगे कि हर एक टॉपिक कवर हो। आज स्टैटिक जीके भी आज से स्टार्ट हो जाएगा और आपको वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कल हम लोग ने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में मैंने बताया था। आज हमारा जो है वो है हमारा वैदिक सभ्यता। सब लोगों ने कमेंट किया सर हिंदी में बोलिए, ठीक है। अब इंग्लिश से इतना क्यों भागते मुझे पता नहीं, बट ये आपके लिए ही एक बोलते हैं ना, किसी चीज़ से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत भगाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैदिक सभ्यता करना है, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। प्री वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड जो होता है, पूर्व वैदिक पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, देखिए आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं, जो भी नए लोग हैं, ठीक है। जितना मैं वीडियो दूंगा, जितना मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उसको पढ़ना और बस एनसीईआरटी सार पढ़ के और एमसीक्यू लगाना है आपको लूसेंट से। इससे ज्यादा एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या करना है आज आपको, वैदिक सभ्यता करना है, जिसमें आप दो पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आपका पूर्व वैदिक और एक पढ़ोगे उत्तर वैदिक। ये दोनों आपको कंप्लीट करना है आज, ठीक है। पीडीएफ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो बुक से खुद से पढ़ रहे हैं उनको भी यही चीज करना है जो हर दिन मैं बता रहा हूं, बस ये चीज करते चले, सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ लोगे, ठीक है, इसमें बहुत चीज पढ़ने को है, पर मैंने काफी कन्फाइंड वे में आपको वीडियो और पीडीएफ में करवाया। उसके बाद एनसीईआरटी पे आप जंप करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी जो सार है, इसमें जो आप पेज नंबर 8 और 9, ठीक है, हिस्ट्री वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री वाला पेज 8 और 9 पे जाना। एक पेज में पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता का वन लाइनर दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको कर लीजिएगा। प्लस इसके बाद एमसीक्यू कहाँ से लगाओगे, तो बस लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लगा लेना है, ठीक है। इतना आपको करना है वैदिक सभ्यता में, ठीक है। और एक चीज मैं अभी बता देता हूं, आई थिंक जब मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाया तो एक जगह शायद मैंने स्लिप ऑफ टंग किया है, जैसे कि 10 राजाओं का जो युद्ध है, जो यशुदस था उसमें किंग, तो उसमें मैंने क्या बता दी, एक जगह शायद मैंने झेलम बोल दिया। याद रखना, झेलम नहीं होगा, वो पारुसनी नदी होगा। पारुसनी नदी मतलब रावी नदी के किनारे जो हुआ था 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। रावी नदी दिया होगा ना, तो पारुसनी नदी दिया। ऐसे मैंने सही करवाया, एक बार चेक कर लेना, ठीक है उसको। अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रहा था। चलो, तो ये था आपका हिस्ट्री का, आपको इतना कवर करना है। इसके बाद आप, जैसे कि हमारा साइंस चल रहा है, ठीक है, तो साइंस में आपको क्या करना है, देखिए साइंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्लीज़ आप नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि बोर्ड पे मैंने पढ़ाया हुआ को मैंने क्लिक करके फोटो लगा के मैंने आपको चीज़ों को समझाया, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा भी चीज़ें मुझे बहुत समझाना। अब बायोलॉजी में क्या करोगे, पहला तो वर्गीकरण पढ़ोगे, 5 वर्गीकरण पढ़ोगे कि किस किस तरीके से, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्गीकरण, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन सा जो सच्चा मछली है, ठीक है, कौन सा सच्चा मछली नहीं है, मतलब कौन सा ओरिजिनल फिश है, कौन सा नहीं है। जैसे कि सी हॉर्स के बारे में पूछ लेता है, क्या वो फिश है कि नहीं है, श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन है। तो वर्गीकरण पढ़ोगे 5 तरीके का, जो किसने दिया था, व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। और द्वि पद्धति वाला किसने दिया था, तो कार्ल लिनिशियस ने दिया था। पर फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाएगा, मतलब फादर ऑफ वर्गीकरण किसको बोला जाता है, कार्ल लिनिशियस को बोला जाता है, ठीक है। ये सब मिल जाएगा आपको, बस आप ध्यान दो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। और दूसरा जो आप करोगे पादप हार्मोन, मतलब प्लांट हार्मोन करोगे। ये दो ऐसे हैं जहां अगर आप एग्जाम देते हो तो श्योर शॉर्ट यहां से पूछा जाता है। तो एक पढ़ोगे पादप हार्मोन और एक पढ़ोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण, ठीक है, 5 तरीके का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी, ये बहुत ही मतलब अमृत है। अभी जो मैं पेज बताने जा रहा हूँ, इसमें वो हर चीज दिया हुआ है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि साइंटिफिक नेम दे दिया हुआ है, A to Z, मतलब जीवन की उत्पत्ति से जितनी भी क्वेश्चंस है सब दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, सी, ठीक है, 45 से लेके 47 तक आपको कंप्लीट करना है। ये एनसीईआरटी सार में आपको दिया हुआ है, ठीक है। जिनके पास नहीं है ले लो बुक, 250 में आपका जिंदगी, मतलब आप भी पढ़ोगे, आपके आने वाले नन्हे मुन्ने भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमेशा काम आएगा आपका। एनसीईआरटी मतलब समझ रहे हो उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सी 45 से लेके 47 तक, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ोगे 5 तरीके का। उसके बाद पादप हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन पढ़ोगे। उसके बाद एनसीईआरटी सार में सी मतलब जो साइंस वाला पार्ट है उसको सी में डाला गया है। तो 45 से लेकर 47 पेज तक आप ये करोगे, ठीक है। तो ये आप साइंस में करोगे, और बाकी जो मेरे वीडियो पीडीएफ होंगे उसको सबसे पहले करोगे। जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको आपको करना है, ठीक है। कुछ वीडियोस हो सकता है मैं एक कोई अलग चैनल का डाल दूँ, तो वो समझ लेना वो मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको रिफर किया, ठीक है। उसको मैं फिर से मेरे तरीके से भी मैं पढ़ा दूंगा उस चीज़ को,
ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस का। अब एक नया चीज़ आपको इंक्लूड किया जा रहा है, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में याद रखना, एक तो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा ही, प्लस इसमें मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो सकता है थोड़े दिन के बाद इसमें मैं करवाने लगूँ, ताकि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले आपको जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो पूरा का पूरा आप ऑलरेडी चाट चुके होंगे और अच्छे से तरीके से। और एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया है कि ये देखो, जब हम लोग अभी 14 फेब को एग्जाम होने वाला था तो उस समय क्या था, हम काफ़ी जल्दीबाजी में था, मैं उस तरीके से करवा भी रहा था कि जल्दी चीज़ें करवा दिया जाए, रिवीजन हो, सिलेक्शन आपका हो जाए। अब आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। चीज़ों को निमोनिक से कनेक्ट कीजिए, रटना नहीं है चीज़ों को, हर चीज़ को निमोनिक। जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो करवाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको देख किस तरीके से मैंने आपको चीज़ों को याद करवाया। तो जब आप स्टैटिक जीके पढ़ो तो हमेशा उस तरीके से ट्रिक एक्चुअली उसको नहीं बोल सकते, निमोनिक्स होता है, ठीक है। उस वर्ड को किसी वर्ड से आप कनेक्ट कर दो और उस तरीके से आप याद करो, ठीक है। तो आपका पहला वीडियो होगा, ये वीडियो आपने बहुत लोगों ने जो पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे उन्होंने ये वीडियो देख रखा होगा, तो उनका ये रिवीजन हो जाएगा। जो नए लोग हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं दे रहा हूँ स्टैटिक जीके में, बट जितना भी होगा प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और उसको ध्यान से पढ़िएगा और वर्ड को, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का कल एक वीडियो आएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो गए, इसका भी वीडियो और PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये YouTube पे भी आएगा, तो YouTube वाले टेंशन ना ले, जो पेड बैच में नहीं है आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों को आपको खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी चीज़ आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से पढ़िए, बट सिलेक्शन सबका चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। आपको उसका PDF वीडियो सब मिल जाए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है आपका करंट अफेयर। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं सैटरडे को नहीं तो संडे को करंट अफेयर, देखिए जीके का मैं टेस्ट लूँ चाहे ना लूँ, क्योंकि आप लूसेंट कर रहे हो, ठीक है, बट करंट अफेयर्स का पक्का है कि मैं टेस्ट लूंगा, और वो याद रखना, वो मैं लूंगा करंट का। जैसे ये मंथ का है तो ये मंथ का जो अभी तक बीत गया उसका मैं टेस्ट लूंगा, और कुछ क्वेश्चंस पहले का भी ले लूंगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ दिसंबर का, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला था आपको हर दिन का लिखना है, चाहे आप एडू जोश वाला फॉलो कर लो चैनल, बट वो है कि वो सिर्फ हिंदी में करवाता है, ठीक है, या क्रैक एग्जाम का कर लो, वो बंदा क्या है कि वो दोनों में करवाता है, हिंदी इंग्लिश उसका दोनों फॉन्ट रहता है, ठीक है। तो हर दिन का आपको 10-10 लिखना है। जैसे कि आज 20 जनवरी था, आशा करता हूँ सबने लिखा होगा 20 जनवरी का। अब आज आपको क्या करना है, मतलब ये वीडियो तो खैर आपको कल मिल रहा होगा, तो कल तो 21 जनवरी को, मैं रात को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आज का मतलब 21 जनवरी का आप क्या करोगे, 10 से 12 नोटबुक आपने बना लिया होगा, मैंने पहले ही बताया, एक नोटबुक आपको करंट अफेयर्स के लिए बनाना है जिसमें डेली लिखोगे। तो 21 जनवरी का 10 से 12, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, ऐसा नहीं कि भर दो उसको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होते हैं जो नहीं आता है, बट वो क्या करते हैं, वो लोग बताएंगे आपको, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ऐसे खैर मैं तो करवाऊंगा ही, बट आप कम से कम 10-12 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कल आपको बताया गया था एडुटेरिया का वार्षिक अंक, उसको आपको फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। सबसे ज़्यादा जो टाइम किस में दोगे, अभी करंट अफेयर्स में दोगे। तो सबसे पहले 5 से लेके 7 पेज एडुटेरिया वाला वार्षिक अंक वाला अपॉइंटमेंट नियुक्ति जितना था फिर से पढ़ोगे एक बार, ठीक है, इसको फिर से करोगे। और एक चीज़ मैं इंक्लूड कर देता हूँ, कल मैंने 5 से 7 तक ही दिया था, और याद रखना अब मैं क्या करूँगा, आपको PDF डाल दिया करूँगा इसका, ठीक है। इसमें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कुछ पॉइंट्स, तो मैं PDF डाल दिया करूँगा इसके, ठीक है। थोड़ा मेहनत मैं ही कर लूँगा, और तो आपके लिए मैं PDF डाल दिया करूँगा, ठीक है, जो भी मैंने बोला है इसका। बट मैं एडुटेरिया का सिर्फ डालूंगा, स्पीडी वाला आपको खुद लेना है, क्योंकि एडुटेरिया बोलने के बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। तो एडुटेरिया 5 से 7 तक जो था आपने कल किया था, आज इसको आप क्या कर लो, 8 पेज इंक्लूड कर लो, मतलब 8 पेज मतलब 8 वाला भी पेज इंक्लूड कर लो। इसमें भी नियुक्तियां दी हुई, जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर से राष्ट्रीय घटनाक्रम मैंने बताया था, राष्ट्रीय घटनाक्रम कितना से कितना तक, 71 से 72, बस दिसंबर का, बस ये सिर्फ दिसंबर का बात हो रहा है, ठीक है, ये रिवीजन वाला। और हर दिन जो होता है वो तो अभी आप करंट का कर रहे हो, जो हर दिन चलता है, और ये हमने कल दिसंबर का किया था, फिर से दिसंबर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। एडुटेरिया 5 से लेकर 8 तक, राष्ट्रीय घटनाक्रम 71 से 72, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है आपका ये कितना है आपका, तो यह आपका 84 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 95 पेज नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको इतना करना था कल, और मैंने क्या बताया था, इसके साथ दिसंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको कर लेना है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि अब इसको मैं खुद ही भेज दूं, क्योंकि जो आपका जो भी आपका जो बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें पूरा नहीं दिया रहता है, ठीक है।
5-6 दिया होता है, 5-6 से नहीं चलेगा, हर महीना में कम से कम 10-12 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसका पिक्चर आपको सेंड कर दूँ। अब आपको ये तो आप रिवाइज करोगे क्योंकि कल आपने ये चीज़ पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, जो स्पीडी है, ठीक है, स्पीडी का क्या करोगे, पेज नंबर 87 से लेके 94 तक, इसमें आपका नवंबर से लेके, मेनली नवंबर का ही है, एक्चुअली मैं दिसंबर का देता पर दिसंबर का दिया ही हुआ नहीं उसमें ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है। हो सकता है अभी नया वाला जो आया होगा उसमें आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करना, ठीक है, कि इसमें मैं, चलो इसको मैं ये कर देता हूँ क्योंकि मेरा वाला जो है थोड़ा पुराना वाला है। तो आप सिर्फ दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर का क्या करना, आप दिसंबर का क्या करना, 94 पेज नंबर में दिया होगा, मतलब लास्ट वाला जाना, ठीक है, लास्ट वाला जाना, और दिसंबर का जितना भी है वन लाइनर, ठीक है, मैं अभी ये तो आपको एडुटेरिया से करना है, और ये वाला जो है आपको कहाँ से करना है, आपको स्पीडी से करना है। तो ये देखो ये क्या है ना, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि सब ये वन लाइनर में दिया है। तो पेज नंबर 94 में जाओगे, या आपका जो नया वाला है उसमें देखना कि दिसंबर का वन लाइनर किस में है, तो वहाँ से कर लोगे। होपफुली चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप कल वाला रिवीजन करोगे, नियुक्तियाँ, उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको किसे करना है, एडुटेरिया का ईयरली वाला, ईयरली जो बुक आया उससे करना है, ठीक है, दिसंबर का, ठीक है। अगर पेजेस नहीं भी मिला कर नया वाला है तो नया वाला में कर लेना, दिसंबर वाला कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है, A to Z चीज। उसके बाद आप क्या करना, स्पीडी में जंप करना और दिसंबर वाला वन लाइन आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इतना बस आपको आज करना है, ठीक है। बाकी जितने भी चीज़ें मैंने बताई, मेरे वीडियो, मेरे PDF, और आपको NCERT सार और उसके बाद MCQ पे जंप करना है। पूरा का पूरा 6 से 7 घंटा आपका आराम से निकल जाएगा और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। और जितने लोग भी अभी नहीं जुड़े, प्लीज़ आप ही लोग हो जो बता सकते हैं लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। और श्योर सिलेक्शन चाहते हो, आपके भाई या भाभी जो भी, मतलब उनके बच्चे जो भी हैं, लेट देम नो, ठीक है, लेट देम नो कि हाँ ऐसा कोर्सेज चल रहा है, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। जितने लोग जुड़ेंगे मोटिवेशन और बढ़ेगा। और जो एक इनिशिएटिव मैंने लिया है, ठीक है, जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हाँ चीज़ों को मैं कम पैसे में, मतलब बेस्ट कंटेंट दूँ और सिलेक्शन सबका करवाऊँ, तो उससे और मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा कि हाँ लोग जुड़ते हैं अगर अच्छा कंटेंट दिया जाता है तो, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।